लाइटिंग के बीच में सबसे पहले हमारे पास फोटो मटेरियल लाइट्स हैं। इसके बीच में टारगेट, फ्री, स्काई फोटो लाइट्स हैं, 3 लाइट्स हैं। तो सबसे पहले मैं टारगेट लाइट बताऊंगा। टारगेट लाइट जो होती है, एक लाइट मैंने ली, उसका एक टारगेट फिक्स होता है, मतलब लाइट किस तरफ उड़ेगी आपकी। मैंने लाइट को उठाया, ये लाइट है। अब लाइट देखना कि जब लाइट की शेडो वगैरह आएगी, मैं यहाँ पे लाइट से कर देता हूँ, लाइट की जो शेडो वगैरह आएगी उसी के मुताबिक ही आएगी, जिस तरफ वो लाइट को हमने रोटेट करके रखा हुआ है होएगा। मैंने रेंडर करा, बाहर से कुछ उठा के रखा है। इसके लिए क्या नहीं, ये देखो सीन के बीच में लाइट आ रही है। हाँ जी, हाँ। अब इसके बीच में, लाइट के बीच में अगर हम देखें तो इसकी सेटिंग के बीच में जाएं, सबसे पहले होता है लाइट ऑन। अगर टारगेट आप ऑफ कर दोगे, यही फ्री लाइट बन जाएगी हमारी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके बीच में है शैडो मैप। शैडो मैप आप हमेशा, अगर आप वीरे के बीच में लाइटिंग कर रहे हो तो वीरे का यहाँ पे शैडो मैप बीच में यूज़ करना। शैडो, वीरे शैडो। इसके बाद हमारे पास इसके बीच में होता है लाइट की इंटेंसिटी, जो हमारे पास CD में आती है 1500। अब लाइट आप लोगों ने देख लिया, रेंडर देखा है, अभी रेंडर कैसा आ रहा है हमारे पास, दोबारा देख लो एक बार रेंडर। ये हमारे पास रेंडर आ रहा है, लाइट कम लग रही है। पहली बार लाइट को यहाँ पे जो 1500 है और 2500 कर दो, तो लाइट उसके साथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और उसी के साथ मैंने जो उसके बीच में शैडो ऑन करी है, जैसे यहाँ पे शैडो आ रही है ना, वैसे शैडो आ जाएगी। देखो लाइट बढ़ गई और शैडो भी आ गई। मैं लाइट को थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूँ अपनी तरफ, तो ये क्या करेगा, लाइट को इक्वल, मतलब यहाँ पे लाइट हमारे पास शो हो रही है ना, जैसे यहाँ पे लाइट लगाई हो, पर अब क्या करेगा, वो इक्वलिटी लाइट ही उसके बीच में शो कर देगा। ना यहाँ पे शो होएगा, ना यहाँ पे शो होएगा। प्रॉब्लम। अब इसके बीच में लाइट, ये तो हमारे पास फ्री और वो लाइट, दोनों लाइट हमारे पास यूज़ होगी इसके बीच में, फ्री और टारगेट लाइट। हाँ, इसके आगे हमारे पास यूज़ होने वाली है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट में क्या करते हैं, फ्री स्पॉटलाइट, अगर मान लो टारगेट स्पॉट में पहले लगाता हूँ, एक टारगेट लाइट है जो हमारी अंदर, जैसे हम लेके चलें, हमारे पास कोई रूम है, मैंने जैसे कोई भी क्रिएट करा, उसके बीच में जो बाहर सन की लाइट आएगी, अगर मेरे को फेक लाइट, मतलब एक तो सन एंड स्काई वो लाइट होगी जो इसके बीच में ऑफिशियल होएगी, एक इससे हम सन की लाइट को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये लाइट को बनाया, मैंने यहाँ पे इसका ज्योमेट्री ऊपर, हमेशा याद रखना ऊपर, आप लोग कॉपी। अब मैंने ये लिया, लाइट को पकड़ा, थोड़ा सा क्या पर्सपेक्टिव को सेट करा, थोड़ा सा Ctrl+C कैमरा लगा दिया, रेंडर करा। देखो पूरे सीन में लाइट्स आ रही है, यहाँ पे आप लोगों को पता चलता है, ये फ्लोर में पूरे में लाइट आ रही है। अगर मैं यही चीज़ शैडो ऑन नहीं करी, दरअसल मैंने उसके बीच में ना, जो इसकी शैडो ही मैंने ऑन नहीं करी, मैं शैडो मैप ऑन कर देता हूँ यहाँ पे।
सी में कैमरे में गया, ये रेंडर करा, देखो बन गया कि जैसे निकल आई। नहीं कोई बात नहीं, दूसरी भी शैडो आप लगा सकते हैं ऐसे करोगे। इसके नीचे इंटेंसिटी है, उसकी कितनी आपको इंटेंसिटी रखनी है, 5 करनी है तो आप 5 उसके बीच में इंटेंसिटी कर दो। जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा वाइट यहाँ पे वाइटनेस उसके बीच में। मॉर्निंग सीन में गया। अब इसके बाद इसके बीच में लाइट का कलर आपको अगर रेडिश थोड़ा सा लेके चलना है तो रेडिश कलर उसके बीच में दे सकते हैं। आ गया रेडिश टोन, आ गया उसके बीच में रेडिश। हाँ, उसके नीचे है शैडो पैरामीटर्स। शैडो पैरामीटर्स हमारे पास जो शैडो है, ये हमारे पास शैडोज टोटल है। शैडोज का कलर, अगर शैडो का कलर आप कोई और कलर दे दोगे तो शैडो का वही कलर उसके बीच में आएगा। ये हमारे पास बायस है और ये हमारे पास साइज़ है उस लाइट का, जो हमने लाइट उसके बीच में लगा रखी है। इसको आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा वो लाइट हमारी मतलब स्मूथ है, स्मूथनेस होएगी लाइट के बीच में। ये देख रहे हो, ये हमारे पास लाइट है। अगर मैं यहाँ पे बायस उसका 0.2 कर देता हूँ, सैंपल रेंज को मैंने 50 कर दिया। ये देख रहे हो क्या हुआ? नहीं, लाइट हमारी ब्लर हो गई। जो मतलब जो हमारे पास शैडो के बीच में अगर मैं इसे 1 कर दूंगा ना, हाँ, तो देखना लाइट की एजेस बिल्कुल शार्प रहेंगे। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को 1 की बजाय मैं 10 कर देता हूँ तो देखना ठीक है। ये हमारे पास थी टारगेट लाइट, टारगेट स्पॉट लाइट। हाँ, पता चला? तो प्रॉब्लम इसके बीच में नाइट सीन आ रहा है। हाँ, नाइट सीन आ रहा है। अरे नाइट सीन में तो सिंपल आप मतलब जो ये मैंने लाइट लगा रखी है ना, इसकी इंटेंसिटी कम करके उसका रेड कलर का जैसे होता है ना, मैंने ये लाइट उसके बीच में रखी। मैंने इसको क्या इंटेंसिटी 0.5 कर दो। देखो नाइट में जैसे कम होते हैं, ब्लू स्टोन देनी तो आप यहाँ पे ब्लू स्टोन दे दो। नहीं वहाँ पे शो हो रहा है ना, रेंडर में देखा करो आप। आगे ब्लू स्टोन तो इससे हमारा नाइट सीन नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी तो ग्लो कर ही नहीं रहा लैंप। नहीं अलग सा कलर दिख रहा है, थोड़ा सा अलग सा कलर दिख रहा है, पर जब लाइट ऑटोमेटिकली उसके बीच में हम लाइट्स वगैरह कुछ लगाएंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पता चला? अब इसके बीच में एक लाइट हमारे पास यूज़ होती है जो ये पीरे में, ये मेरी लाइट जो है ये सबसे बेस्ट लाइट है। इस लाइट को हम बहुत सी लाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये लाइट देखो, पर्सपेक्टिव में गया मैं, यहाँ पे देखो बनाई मैंने लाइट। पहले तो हमारे पास ये बन गया, एक हिट एंगल में बन गई। इसी चीज़ को मैं डॉम में बना सकता हूँ, इस चीज़ को मैं स्फीयर में ले सकता हूँ, मैश में ले सकता हूँ, अलग अलग तरह की। अब मैं इसको स्फीयर में बना के ना इस लाइट को छोटा करके
इसको मैंने पकड़ा, बीच में से लाइट को छोटा कर दिया, स्नैप ऑन करा, उठा के ना लाइट को इसके साथ में रख दिया यहाँ पे। आर प्रेस करके स्नैप को बंद करा, लाइट को छोटा करा, लाइट को रख दिया अंदर, लाइट को थोड़ा सा और छोटा करा, लाइट अंदर आ गई। लाइट आ गई उसके अंदर आ गई लाइट हमारे पास। कैमरे में वापस गए, ये लाइट की इंटेंसिटी आपके पास, लाइट की इंटेंसिटी 5 या 10 कुछ भी है। टेम्परेचर में करना चाहता है, जैसे नाइट का टेम्परेचर लेके जाना 15। ओ हमेशा रेड लाइट हमेशा रेड होती है। हाँ 5 देख रहा, लाइट रेड होती है। लाइट जो लैंप का कलर कैसा है, अब लैंप का कलर ऐसा है तो लैंप का कलर चेंज कर देंगे। ये देखो क्या है अब ऊपर वाले की भी ऊपर लाइट नहीं निकल रही, क्योंकि इसने ऊपर से बंद कर रखा है उसको लैंप को। अब मैं लाइट को अगर मान लो सर ये ब्लू ब्लू क्यों दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ, ज़्यादा कलर नहीं, अभी सेटिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं करी ना उसके बीच में, तो उसके लिए वो ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। पहले ये बताओ, ये जो मल्टीप्लायर है यहाँ पे अब मैं कितना होना चाहिए? ये जितना मर्जी आपकी लाइट के ऊपर डिपेंड है कि आपको लाइट के बीच में कितना। ये देखो जैसे मेरे को ऊपर की तरफ से चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये है कैमरा। ज़्यादा चाहिए। सर लैंप में होता है ना, जैसे जो लैंप को वो भी उसे ग्लो करने लग जाता है जब लाइट जलती है। लैंप ग्लो करना शुरू हो जाता है। हाँ तो वो तो लैंप का अभी हमने कुछ भी नहीं दिया ना, लैंप ऑटोमेटिकली ग्लो ऐसे कैसे करेगा? लैंप के बीच में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो भी ग्लो करेगा। मटेरियल भी नहीं उसको इतना मतलब वो दे रखा हमने, मटेरियल के बीच में भी उसको ग्लो करने के लिए हमें वो लाइट मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ मटेरियल से ही हो जाएगा, फिर दूसरी लाइट लगाने की जरूरत नहीं। ये देख लो वो चीज़ हमारी चलने के लिए हो जाएगी। पता चला कोई प्रॉब्लम? अब इसके बीच में ये सेम लाइट में एक और लगा दूंगा। ये लाइट तो मैंने ये सिंपल लगाई ना लैंप के बीच में बना के, ये मैं स्फेयर की जगह प्लेन में दे दूँगा। कैमरा ये लाइट 5 है, जैसा भी आपको लाइट का कलर करना है वैसा लाइट का कलर कर दीजिए। अगर आप देखेंगे आपके सीन के बीच में लाइट आ जाएगी। ऐसे देखा? अगर वाइट कलर चाहिए तो यहाँ पे टेम्परेचर को खत्म करो, कलर में ले जाओ और यहाँ पे वाइट कलर कर दो। देखना वैसे ये चीज़ वाइट ही लगते हैं ना उसको। बाहर लाइट लगती है। हाँ हाँ बाहर लाइट है जो मतलब अंदर। हाँ पता चला? तो प्रॉब्लम हाँ, इस खुशी में आप लोग मेरे को ऐसे ही लाइटिंग बना के देखो और करना।